आपके पास में जो इंपॉर्टेंट टर्म है रेंडम इसकी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि अभी वाली जो पीडीएफ बनाई थी वो मैं हिंदी इंग्लिश में बनाई थी। इसकी इंपॉर्टेंट टर्म क्या है मेरे भाई, आपके पास में मेरे प्यारे साथियों समझने की कोशिश करना। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट विथ सेटिस्फिकेशन द फॉलोइंग कंडीशन, इट शुड हैव मोर देन वन आउटकम, आउटकम आर नॉट प्रेडिक्टेबल। प्रयोग जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो। रैंडम आउटकम कौन सा होता है, जो इन शर्तों को पूरा करता हो, इसके एक से अधिक परिणाम होने चाहिए और परिणाम पूर्वमानित नहीं हो। मतलब पूर्व में आप लोगों को यह पता नहीं होना चाहिए कि यह वाला परिणाम आएगा और यह वाला नहीं आएगा। मेरी बात समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी। अब मैं आपको बता देता हूं इसके एग्जाम्पल क्या क्या है मेरे भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट के। जैसे आपने एक कॉइन है मेरे भाई, यह आपके पास में क्या है, दूसरा आपके पास में क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आपके पास में, जैसे आपके पास में मेरे प्यारे साथी ये कॉइन है, तो अब इस कॉइन को टॉस करोगे आप लोग, तो इसका जो रैंडम एक्सपेरिमेंट आएगा वो आपको पता नहीं है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो। या तो इसका हेड आ सकता है या इसका टेल आ सकता है, आप प्रिडिक्टेबल नहीं हो। आप जब टॉस करते हो, क्रिकेट का मैच होता है, तो यहां पे आप लोगों को इस बात का पता नहीं होता है कि यहां पे आपके पास में हेड आएगा या टेल आएगा। मेरे भाई कोई दिक्कत परेशानी, सारे के सारे लोग आपको पता चल गया। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसका एग्जाम्पल एक होता है डाइस। एक क्या होता है मेरे भाई, डाइस। अब आप लोग बचपन में डाइस तो खेले ही होगे मेरे भाई, डाइस तो खेले होगे बचपन में। जब एक डाइस ऐसे उछालते हो तो उस डाइस के ऊपर, आपके पास में इस डाइस के ऊपर कुछ भी आ सकता है। एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। मतलब आप जब पासा फेंक रहे हो तो आपको इस बात का बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि यहां पे एक आएगा कि दो आएगा कि तीन आएगा कि चार आएगा कि पांच आएगा कि छह आएगा। मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपको इस बात का पता नहीं चल रहा कि यहां पे क्या आएगा। यह प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया कि क्या आएगा। वही आपके पास में क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे कार्ड है, एक डेक ऑफ कार्ड में हमारे पास में 52 पत्ते होते हैं। ताश तो सबने खेली होगी ना बचपन में। जब ताश खेलते हैं तो ऐसे बांटते हैं, तो आप 13 पत्तों में प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो कि मेरे पास उक्कम के चारों, मेरे पास चारों एस आएंगे, मेरे पास चारों बादशाह आएंगे, मेरे पास चारों बेगम आएंगी। तो इस बात का आपको नहीं पता चलेगा। तो आपके पास में यह भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। बाकी रैंडम एक्सपेरिमेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं मोटे मोटे जो हमारे यूज केस में ये 3 रैंडम एक्सपेरिमेंट काम आते हैं, कार्ड्स वाले, डाइस वाले और कॉइन वाले। अब बोलोगे ठीक है सर हम ये बात समझ गए, अब इस बात को और कैसे देखूंगा वो समझने की कोशिश करना। तीसरा सैंपल स्पेस है मेरे भाई। अब सैंपल स्पेस को सबसे पहले एस से डिनोट करते हैं। देखो, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मेरे भाई आपने है ना, आपने मेरे भाई एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया, तो इसका जो सैंपल स्पेस है मैं इसको एस से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसके आउट क्या क्या है सैंपल स्पेस, या तो हेड हो सकता है या आपके पास में टेल हो सकता है। मेरे भाई आप मान लीजिए आपने 2 कॉइन को टॉस किया, तो इसके जो सैंपल स्पेस है मेरे भाई वो क्या है, या तो हेड हेड है, या हेड टेल है, या टेल हेड है, या टेल टेल है। क्लियर है मेरे भाई। अब मान लीजिए आपने एक डाइस को थ्रो किया, तो इसका जो सैंपल स्पेस है वो क्या क्या है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सैंपल स्पेस का मतलब पता चल गया। मतलब जो टोटल सैंपल स्पेस आएंगे, एक डाइस को आपने थ्रो किया, एक कॉइन को आपने थ्रो किया, कार्ड को आपने बांटा, तो आपके पास में जो सैंपल स्पेस है ना वो टोटल आउटकम को दर्शाता है। तो एस के क्या क्या हो सकते हैं, एक कॉइन को उछालूंगा तो सैंपल स्पेस हेड और टेल आएंगे। 2 कॉइन को पट और चित इसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी। 2 कॉइन को उछालूंगा तो सैंपल स्पेस 4 आएंगे, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। अब आप बोलोगे सर इसे हम पहचाने कैसे, इसे हम पहचाने कैसे, तो वो वाली बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब जल्दी से एक बार आ जाना मेरे भाई। जैसे यहां पे है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इफ n कॉइन आर टॉस्ड। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूं मेरे भाई, NS, ठीक है मेरे भाई। तो आपके पास में अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो टोटल जो सैंपल स्पेस आएंगे मेरे पास में वो कितने आएंगे मेरे लाडले भाइयों, मेरे पास में टोटल सैंपल स्पेस आएंगे 2 की पावर 1। मेरे भाई अगर मैं 2 कॉइन टॉस कर रहा हूं तो मेरे पास में जो टोटल सैंपल स्पेस आएंगे 2 की पावर 2 बराबर 4।
मेरे भाई यहां पे अगर मैं आपके पास में 3 कॉइन टॉस कर रहा हूं तो मेरे पास में जो सैंपल स्पेस आएंगे 2 की पावर 3 बराबर 8। और मेरे भाई अगर मैं n कॉइन टॉस कर रहा हूं तो मेरे पास में जो सैंपल स्पेस आएंगे 2 की पावर n। तो क्या टोटल सैंपल स्पेस पहचान सकते हो? अब मैं आपसे यह बोलूं कि यहां पे कौन कौन सा, हाँ ऐप में क्लास आज और कल नहीं होगी, आज और कल यूट्यूब पे होगी और उसके बाद में एप्लीकेशन पे होगी, ठीक है ना। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या एक कॉइन के उछालने में टोटल सैंपल स्पेस 2 होंगे? 2 कॉइन को टॉस करने में टोटल सैंपल स्पेस 4 होंगे। 3 कॉइन को टॉस करने पे सैंपल स्पेस 8 होंगे और n कॉइन को टॉस करने पे सैंपल स्पेस कितने होंगे? 2 की पावर n। मान लीजिए इस बार मैं 4 कॉइन टॉस करता हूं, 4 कॉइन टॉस करता हूं तो मेरे पास में जो सैंपल स्पेस होंगे वो कितने होंगे मेरे भाई? 2 की पावर 4। मतलब मेरे पास में 16 सैंपल स्पेस होंगे कि नहीं होंगे? कितने सैंपल स्पेस होंगे? 16 सैंपल स्पेस होंगे कि नहीं होंगे? अब आप बोलोगे सर इन्हें हम पहचाने कैसे सैंपल स्पेस में? तो मेरे भाई मैं आप लोगों को बता देता हूं सैंपल स्पेस कैसे पहचानोगे, तो आप समझने की कोशिश करना। मान लीजिए आपके पास में मेरे भाई, मान लो इस बात को समझो कि आपने एक कॉइन को टॉस किया। क्या किया मेरे भाई? एक कॉइन को टॉस किया मेरे प्यारे साथियों। किस कॉइन को टॉस किया? एक कॉइन को। एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को, तो आपका जो सैंपल स्पेस है वो कितना हो जाएगा? 2, 2 की पावर 1। अच्छा तो ये 2 सैंपल स्पेस कौन कौन से होंगे मेरे भाई? एक हेड होगा और एक टेल होगा मेरे भाई। क्या क्या होगा? एक हेड होगा और एक टेल होगा। अच्छा मेरे भाई आपके पास में 2 कॉइन को मैं टॉस करूंगा। कितने कॉइन को? 2 कॉइन को। तो मेरे पास में सैंपल स्पेस कैसे होंगे मेरे भाई? आप बोलोगे सर 2 की पावर 2 मतलब 4 सैंपल स्पेस होंगे। अच्छा ये 4 सैंपल स्पेस कितने होंगे? सबसे पहले मुझे बताओ 4 है तो 4 का आधा कितना? 2। तो आप क्या कर दो, 2 बार हेड लिख दो और 2 बार टेल लिख दो मेरे भाई, ठीक है? 2 बार टेल लिख दो, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में आप क्या करो, पहले 2 बार लिखो, फिर आप क्या लिखो, 1 बार हेड लिख दो, 1 बार टेल लिख दो, 1 बार हेड लिख दो, 1 बार टेल लिख दो। क्लियर है मेरे भाई? तो कौन से सैंपल स्पेस होंगे? 4 सैंपल स्पेस आएंगे मेरे भाई। अब मान लीजिए मैं यहां पर 3 कॉइन टॉस करता हूं। इस बार मैं कितने कॉइन टॉस करता हूं मेरे भाई? 3 कॉइन टॉस करता हूं। 3 कॉइन टॉस करता हूं तो मेरे पास में टोटल जो सैंपल स्पेस होंगे 2 की पावर n बराबर 8 होंगे। कितने होंगे भाई? 2 की पावर 3 बराबर मेरे पास में कितने सैंपल स्पेस होंगे? 8। अच्छा वो सैंपल स्पेस कौन कौन से होंगे वो आप लोगों को बताना है। तो मेरे भाई 8 का आधा कितना होता है? 4। तो यहां पे 4 हेड ले लीजिए, 4 हेड ले लीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी? सिंपल। आप लोगों को यहां पे जब 3 कॉइन जब टॉस कर रहे होते तब की मैं बात कर रहा हूं। 3 कॉइन जब टॉस कर रहे हो तब की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे आप लोगों को यहां पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अगर आप लोगों को इसमें दिक्कत होती है तो आपको कुछ नहीं करना। जो 2 कॉइन वाले हैं इसको ऐसा कैसा लिख दीजिए कि भाई हेड हेड, यहां पे हेड टेल, यहां पे टेल हेड और यहां पे टेल टेल। तो आप क्या कर दीजिए, इसको 2 बार लिख दीजिए, 1 बार और लिख दीजिए, हेड हेड, हेड टेल या फिर टेल हेड या फिर टेल टेल। तो अब आप क्या कर दीजिए, इसके आगे 1 बार हेड हेड जोड़ दीजिए और इसके आगे 1 बार टेल टेल जोड़ दीजिए। तो आपके पास में टोटल आउटकम हो गए, या आपके पास में टोटल आउटकम हो गए, टोटल सैंपल स्पेस हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई अगले वाली बात। अब आपके पास में अगले वाली बात को मैं कंप्लीट कर देता हूं। इवेंट क्या होता है मेरे भाई? एक होता है इवेंट, इट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस गेटिंग एन ऑड आउटकम इन द थ्रोइंग ए डाइस। मेरे भाई आपके पास में क्या होता है, इवेंट क्या होता है मेरे भाई? मान लीजिए आपने एक डाइस को थ्रो किया। क्या किया मेरे भाई? एक डाइस को थ्रो किया। किसको थ्रो किया मेरे भाई? एक डाइस को। तो इस डाइस को अगर मैं थ्रो करता हूं तो इस पे टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे मेरे भाई? आप बोलोगे सर सैंपल स्पेस 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और या 6 हो सकता है। अब मैं आपको बोलूं कि इसमें से कोई इवेंट निकालना। अच्छा इवेंट को आप कैपिटल ए से ही रिप्रेजेंट, सॉरी
कैपिटल लेटर में ही रिप्रेजेंट करोगे, या तो ई से या ए से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पे मैं ए से रिप्रेजेंट कर दिया, तो मान लीजिए यहां पे मुझे ओड नंबर आने का इवेंट क्या होगा। तो ओड नंबर आने का इवेंट क्या क्या होगा मेरे भाई, देखो ओड नंबर 1 होता है, ओड नंबर 3 होता है, ओड नंबर 5 होता है। मैं आपको बोलूं मेरे भाई इवन नंबर आने का इवेंट क्या होगा, तो इवन नंबर आने का इवेंट 2 4 6। मैं आपको बोलूं यहां पे प्राइम नंबर आने का इवेंट क्या होगा, तो प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। इवेंट का मतलब समझ गया ना, घटना का होना, घटना का होना। इवेंट का मतलब क्या होता है, इवेंट समझ रहे हो ना मेरे भाई। इवेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास में क्या आया। मान लीजिए आपने रेलवे की परीक्षा दी, आपने एसएससी की परीक्षा दी, तो मान लो यहां पे टोटल जो सैंपल स्पेस बनेंगे वो ये बनेंगे ना, या तो आप पास हो सकते हो या आप फेल हो सकते हो। तो मेरे भाई जो इवेंट होता है वो इवेंट का मतलब होता है, मान लीजिए कि आप हो गए पास। क्या हो गए मेरे भाई, आप हो गए पास। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मान लीजिए आप हो गए क्या, पास, तो ये हो गया आपके पास में इवेंट। इवेंट का मतलब क्या हो गया, इवेंट का मतलब हो गया कि आपने रेलवे या एसएससी की एग्जाम दी, तो आपके पास में टोटल सैंपल स्पेस बने, या तो आप पास हुए या आप हो गए फेल। अब मेरे भाई जो आपके पास में इवेंट बनेगा, मान लीजिए आप पास हो गए, या फिर इवेंट बनेगा आपके पास में, इवेंट को मैं या तो ई से रिप्रेजेंट कर देता हूं या ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, या आप हो गए मेरे भाई क्या हो गए, फेल। तो आपके पास में इवेंट का मतलब होता है घटना का होना। क्या आपको बात समझ में आ गई, ठीक है ना। पीडीएफ आप लोगों को मैं दे दूंगा एप्लीकेशन के ऊपर भी, और ये 2 दिन डेमो क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। अभी मैं बात करने के मूड में नहीं, चीजों को समझाने के मूड में हूं, तो आप तो समझिए पहले। क्लियर है, इवेंट समझ में आ गया, एक बार थम्स अप कर दीजिए। इवेंट का मतलब आप समझ में आ गया मेरे भाई। इवेंट का मतलब इस बात से ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए आपने रेलवे की परीक्षा दी, रेलवे की परीक्षा दी, तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो सकते हैं आपके रेलवे में, तो टोटल सैंपल स्पेस हो सकते हैं, सर मैं पास हो सकता हूं, सर मैं फेल हो सकता हूं। तो यहां से आपके पास में मैं बोलूं एक इवेंट बना देता हूं, एक इवेंट बना देता हूं। तो इवेंट का मतलब आप समझने की कोशिश करना। मान लीजिए आप रेलवे की एग्जाम में पास हो गए, और मान लीजिए आप रेलवे की एग्जाम में क्या हो गए, फेल हो गए। तो इवेंट ही तो हुआ मेरे भाई, या तो पास हो गए या फेल हो गए। एक ये इवेंट हो गया, ये एक इवेंट हो गया। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, एक बार आप मुझे बता दो। क्लियर है यहां तक की बात। अगर आप लोगों को यहां तक की बात में कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अगले वाली बात को समझ लो मेरे भाई। अगले वाली बात में क्या है, कंप्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट। अब आपके पास में क्या, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए विच रेस्पेक्ट टू ए सैंपल स्पेस एस are there set of all elements of S which are not in A, it is usually denoted by A dash, A bar और A की पावर C। मेरे भाई आपके पास में क्या होता है, एक तो घटना का होना, एक तो घटना, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, घटना का होना प्लस घटना का ना होना, टोटल मिला के एक होता है। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए आपने रेलवे की एग्जाम दी, तो आप यहां पे या तो हो सकते हो पास हो गए कि नहीं हो गए, या फिर यहां पे हो सकते हो फेल। तो घटना का पास और फेल मिला के, दोनों मिला के क्या होता है मेरे भाई, एक। अब देखना, जिसे आप पास बोल रहे हो मतलब घटना का होना, तो उसे पी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन मेरे भाई अगर आपने घटना का ना होना बोला, मतलब ये नहीं हुई, ये मतलब आप फेल नहीं हुए, उसे आप किससे दर्शाओगे, पी ए के पावर बार। तो मेरे भाई आपके पास में इसका मतलब होता है पी ए घटना का होना और प्लस पी ए की पावर बार, ये होता घटना का नहीं होना। दोनों मिलाकर आपके पास में क्या होता है, एक, इससे ज्यादा नहीं होता। अब बात समझ गए कि नहीं समझे। अब अगले वाली बात समझने की कोशिश करना। क्लासिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी।
क्लासिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो क्लासिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है मेरे भाई पीए। पीए का मतलब आपके पास में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अच्छा, आपके पास में फेवरेबल आउटकम कौन से होते हैं? जो मैं इवेंट की बात कर रहा था, जिसमें इवेंट की बात कर रहा था मेरे भाई, यहां पे टोटल आउटकम कितने हैं? जो टोटल सैंपल स्पेस है वही आपके पास में टोटल आउटकम है, ठीक है ना। तो आपके पास में इस पीए की वैल्यू, कोई भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, या फिर इन दोनों के बीच में हो सकती है। मैं आपको बोलूं प्रोबेबिलिटी का मान 2 होगा तो किसी भी वैल्यू में प्रोबेबिलिटी का मान 2 नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी का मान 0 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का मान 1 हो सकता है, या फिर 0 और 1 के बीच में वेरी कर सकता है, 1/2, 3/4, 11/13, बट 2 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई? 0 से कम नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात आपको याद होगी कि नहीं होगी? गुड आफ्टरनून भाई, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं शिव रावत, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं मेरे भाई, प्रायिकता पढ़ रहे हैं मेरे भाई, आपको परेशान नहीं होना ना। अब आपके पास में इवेंट, एग्जाम्पल क्या है मेरे भाई? एग्जाम्पल आपके पास में है मेरे भाई, गेटिंग ऑन ए थ्रो ए सिंगल डाइस। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब जो कभी भी इम्पॉसिबल घटना होती है ना, कभी भी इम्पॉसिबल घटना होती है, उसकी प्रायिकता क्या होती है? उसकी प्रायिकता, प्रायिकता क्या होती है मेरे भाई? प्रायिकता, प्रायिकता क्या होती है मेरे भाई? 0। जैसे मैंने बोला कि मैंने एक क्या है, डाइस उछाला, मैंने क्या उछाला? डाइस को उछाला, तो उस पे 7 आने की घटना क्या है? 7 आने की घटना, 7 आने की घटना। मैंने आपको बोला मैंने एक पासा उछाला, उस पे 7 आने की घटना क्या है मुझे बताओ। पासा जब मैं उछालता हूं तो उस पे 7 आने की जो घटना होगी वो क्या होती है? ठीक है, एक डाइस उछाला, क्या 7 आने की घटना हो सकती है? अरे भाई मुझे एक बात बताओ, आपने पासा उछाला, आपने पासा उछाला, तो आपके पास में जब ये पासा उछालते हो, कौन से वाला ये पासा उछालते हो, क्या इस पे कभी भी 7 आ सकता है क्या? मुझे बताओ 7 आ सकता है क्या? ठीक है ना, ठीक है ना। पीपीटी से कहां पढ़ा रहा हूं, पीपीटी पे तो कुछ कुछ चीजें 7 आने की घटना है क्या? इस पे पास पे नहीं है, इसका मतलब ये एक होगी इम्पॉसिबल घटना। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है मेरे भाई? इम्पॉसिबल इवेंट की पीपीटी वो सॉरी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 0। जब भी आप एक डाइस को उछालते हो तो 7 आने की घटना हो ही नहीं सकती उसमें, और जब हो ही नहीं सकती तो वो एक असंभव घटना है, और असंभव घटनाओं की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। नोट कर लेना, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 होती है। असंभव घटनाओं की प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट की, इम्पॉसिबल इवेंट की इवेंट की प्रायिकता, प्रायिकता, प्रायिकता ऑलवेज क्या होती है मेरे भाई? ऑलवेज 0 होती है। मतलब एक ऐसी घटना जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, उसकी घटना हमेशा क्या होगी मेरे भाई? हमेशा क्या होगी आपके पास में? 0 होगी। क्लियर है मेरे भाई? अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक पासा फेंका तो असंभव घटना कौन सी है? जो मैंने आपको बताई। दूसरा इसमें क्या है? एक पासे को फेंकने पर 7 से कम संख्या प्राप्त करना निश्चित रूप से क्या है? श्योर प्रोबेबिलिटी है। मेरे भाई मैं आपको बोल रहा हूं, यहां पे मैं आपको ये बोल रहा हूं भाई, मैंने क्या किया? एक पासे को फेंका, एक क्या किया मैंने? डाइस को फेंका। तो मैंने बोला इस पासे को जब फेंकता हूं तो 7 से कम आने की घटना, 7 से कम आने की घटना क्या क्या है? आने की घटना क्या क्या है? आने की घटना,
बताओ मेरे भाई। तो 7 से कम, भाई कोई डाइस फेंकूंगा तो उस पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। क्लियर है मेरे भाई? तो आपके पास में टोटल सैंपल स्पेस भी 6 है, और एक पासे को फेंका तो 7 से कम घटना भी कितनी है? 6 है। मेरे भाई आपके पास में बात समझ आया कि नहीं आया? यहां पे आपके पास में इवेंट भी 6 है और आपके पास में टोटल सैंपल स्पेस भी 6, तो कितना आया मेरे भाई? 1। मतलब ये एक क्या होगी? श्योर प्रोबेबिलिटी होगी। इसका आपको पहले से पता था कि यहां पे 7 से कम जितने भी नंबर आएंगे ना वो 6 नंबर है, ठीक है। और टोटल सैंपल स्पेस भी कितने हैं? 6 है। इसका मतलब कभी भी श्योर प्रोबेबिलिटी की बात करेगा, किसकी बात करेगा? श्योर प्रोबेबिलिटी की। तो श्योर प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? श्योर प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है मेरे भाई? 1। श्योर प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, और जो इम्पॉसिबल घटना है वो क्या होती है? हमेशा 0 होती है। क्या इस बात से सहमत हो गए? श्योर प्रोबेबिलिटी और इम्पॉसिबल घटना के बारे में अगर मैं आपसे कभी पूछता हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दोगे कि नहीं बता दोगे? जल्दी से बता दो मेरे भाई एक बार। कोई दिक्कत परेशानी? किसी भी साथी को यहां पर कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो। चलें आगे? चलो आगे चल लेते हैं। अब मेरे भाई ये आपके पास में कार्ड है, कार्ड दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो ध्यान रखना, जो ये दिखाई दे रहा है, ये वाली बात होती है एस, इक्का जिसे बोलते हो। ये क्या है मेरे भाई? एस होती है। ये क्या है मेरे भाई? एस है। ये क्या है मेरे भाई? एस है। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? ठीक है। ध्यान रखना, इसे आप चिड़ी के कार्ड बोल सकते हो। इसे क्या बोल सकते हो? चिड़ी। इंग्लिश में इसे मैं बोलूंगा क्लब। क्लब के कार्ड। क्लब के कार्ड टोटल कितने होते हैं मेरे भाई? 13। यहां पे मेरे भाई हर्ट के कार्ड कितने होते हैं? हर्ट के कार्ड, जो पान बोलते हो आप लोग, तो पान के कार्ड कितने हैं मेरे भाई? 13। पान के कार्ड कितने हैं मेरे भाई? 13। उसके बाद में मेरा स्पेड, हुक्कम, स्पेड के कार्ड, हुक्कम के कार्ड, हुक्कम के कार्ड कितने हैं मेरे भाई? 13। और मेरे भाई डायमंड के कार्ड कितने हैं? इससे आप क्या बोलोगे? डायमंड। डायमंड के कार्ड कितने हैं मेरे भाई? 13। टोटल मिलाकर एक डेक ऑफ कार्ड में टोटल कितने कार्ड है मेरे भाई? गुड आफ्टरनून भाई। एक ताश की गड्डी में टोटल कुल कितने कार्ड होते हैं मेरे भाई? टोटल आपके पास में 52 कार्ड होते हैं। अच्छा, इन 52 कार्ड में मेरे भाई आपके पास में टोटल 52 कार्ड होंगे मेरे भाई। टोटल 52 कार्ड्स हैं। इन 52 कार्ड्स में मेरे भाई 26 आपके पास में क्या है? रेड है। और मेरे भाई 26 आपके पास में क्या है? ब्लैक है। 26 आपके पास में क्या है? ब्लैक है। अच्छा, रेड कार्ड में मेरे भाई क्या क्या आते हैं मेरे भाई? 13 कार्ड आपके पास में क्या है मेरे भाई? डायमंड के हैं। 13 कार्ड आपके पास में क्या है मेरे भाई? डायमंड के हैं। डायमंड, या फिर आप बोल सकते हो ईंट। और 13 कार्ड मेरे पास में क्या है मेरे भाई? हर्ट के हैं। मतलब या फिर आप बोल सकते हो पान। और मेरे भाई ब्लैक कार्ड में क्या क्या है मेरे भाई? ब्लैक कार्ड में मेरे प्यारे साथियों 13 कार्ड तो आपके पास में क्लब, चिड़ी के हैं। और मेरे भाई 13 कार्ड आपके पास में क्या है? 13 जो कार्ड है मेरे पास में क्या है? स्पेड, हुक्कम। यही है मेरे भाई। देखो आपके पास में क्या है? 52 टोटल कार्ड होते हैं। इन 52 कार्ड में से 26 कार्ड लाल होते हैं मेरे भाई, 26 कार्ड लाल होते हैं और 26 कार्ड काले होते हैं। अच्छा, लाल कार्ड में कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? लाल कार्ड में ईंट होती है और पान होती है। पान में कौन कौन से? इंग्लिश में से डायमंड बोलते हैं। इस तरीके की शेप होती है मेरे भाई, इस तरीके की क्या होती है? शेप होती है। पान में आपके पास में इस तरीके की एक शेप होती है मेरे भाई, ठीक है। चिड़ी में आपके पास में एक इस तरीके की शेप होती है मेरे भाई, चिड़ी में आपके पास में एक इस तरीके की शेप होती है। और हुक्कम में आपके पास में क्या होता है मेरे भाई? हुक्कम कुछ इस तरीके का होता है मेरे भाई। किस तरीके का होता है? इस तरीके का, ठीक है ना। जो मैंने आप लोगों को बोला, ये ऊपर वाले आपके पास में क्या है? चिड़ी के कार्ड है। ये नीचे वाला आपके पास में क्या है भाई? पान का कार्ड है। ये वाला हुक्कम का, और ये वाला
ईंट का। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? मैथ्स का शॉर्ट वीडियो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। धन्यवाद भाई। तो यहां तक की बात में कोई दिक्कत परेशानी? क्या ये कार्ड आपको पहचान गए? अच्छा, इन कार्ड में देखो मेरे भाई, आपके पास में देखो ये वाले जो कार्ड है ना, ये वाले जो कार्ड है, ये कार्ड जे क्वीन और किंग, जे क्वीन और किंग, ये क्या है मेरे भाई? ये वाले कार्ड कौन से? मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई। जो इतने 52 कार्ड है मेरे भाई, इन 52 कार्ड में से आपके पास में इन स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, ईच कार्ड यूनिक एंड द कार्ड आर grouped in 4 suit: heart, diamond, club and spade. Each suit contains 13 card: ace, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack, queen, jack। ठीक है, 52 कार्ड के एक मानक डेक में प्रत्येक कार्ड में एक अद्वितीय और कार्ड होते हैं, जो मैंने आप लोगों को बता दी। ये बात है, ठीक है ना? यही बात मैंने आपको यहां पे लिख रखी है। अब मेरे प्यारे साथियों, यहां पे आपके पास में इन 52 कार्ड में से ये वाले जो कार्ड है ना, इस पे क्या फेस लिखा हुआ है? इस पे क्या लिखा हुआ मेरे भाई? फेस। कुछ ना कुछ फेस दिखाई दे रहा है, चेहरे दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहां पे आपके पास में जोकर का चेहरा है, यहां पे आपके पास में जोकर का चेहरा है, ये जोकर का चेहरा है, ये जोकर का चेहरा है। रानी, ये रानी, रानी, रानी। कुछ कुछ भाई तो इतने बेले होते हैं कि जब वो कार्ड खेलते हैं ना, तब भी उनके पास रानी नहीं आती, तब भी उनके पास रानी नहीं आती है। उतने अभाग्य लोग होते हैं कि जब वो ताश खेलेंगे तो असली जीवन में तो कहां से रानी आएगी? जब आपके कार्ड में ही रानी नहीं आएगी तो भाई असली जीवन में भी रानी आना मुश्किल है थोड़ा सा। तो रानी लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ोगे तो आपको रानी आने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, ठीक है ना? तो यहां पे आपके पास में जो ये चेहरे, कितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं? 4 जोकर के, 4 क्वीन के और 4 किंग के। तो मेरे भाई टोटल 12 कार्ड है ना मेरे भाई, 12 फेस कार्ड होते हैं मेरे भाई। 12 क्या होते हैं मेरे भाई? फेस कार्ड। टोटल 13 कार्ड में, टोटल 52 कार्ड में से मेरे पास में जो 12 कार्ड होते हैं, ठीक है ना, बफरिंग हो रही है। बफरिंग शायद मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, मेरे पास में सही हो रही है। आपका नेट में कुछ दिक्कत हो रही होगी, ठीक है ना? मेरे पास बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर किसी साथी को कोई बफरिंग हो रही है तो मुझे बता दो। तो मेरे भाई मैंने आपको क्या बोला? टोटल होते हैं 52 कार्ड। 52 कार्ड में से मेरे भाई आपके पास में जो 13 कार्ड होते हैं, जो 12 कार्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? फेस कार्ड होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं? फेस कार्ड। अब मेरे भाई आपके पास में पहली बात खत्म हो गई। पहली बात मैंने बोली मेरे भाई, आपके पास में फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? फेस कार्ड, फेस कार्ड होते हैं मेरे भाई जे, क्यू और किंग। टोटल कितने होते हैं मेरे भाई? 12। अच्छा मेरे भाई मैं आपको बोल देता हूं ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड, अच्छा ऑनर कार्ड मतलब बड़े कार्ड की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, बड़े कार्ड जो ऑनर कार्ड हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो वाले कार्ड कौन से हैं? वो वाले कार्ड मेरे भाई मैं आपको बता देता हूं। बड़े कार्ड आपके पास में है एस, किंग, क्वीन और जैक। ये जो 4 कार्ड है ना मेरे भाई, टोटल 4। भाई आपके पास में एक कलर के 4 होते हैं, टोटल 4 कलर होते हैं। टोटल 16 कार्ड क्या होते हैं मेरे भाई? ऑनर कार्ड होते हैं। तो मेरे भाई ऑनर कार्ड की बात समझ में आ गई? ऑनर कार्ड की बात समझ में आ गई मेरे भाई? ऑनर कार्ड का मतलब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? 12 कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। जबकि ऑनर कार्ड जो बड़े कार्ड होते हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं ताश के पत्तों का, वो क्या होता है? एस होता है, किंग होता है, क्वीन होता है और जेक होता है। क्लियर मेरे भाई? आपके पास में यहां पे कोई दिक्कत? अब आपके पास में नेव कार्ड कौन से होते हैं? नेव, तीसरा पॉइंट आपके पास में नेव कार्ड। नेव कार्ड होते हैं मेरे भाई 10, जैक और क्वीन। यह आपके पास में क्या होते हैं मेरे भाई? नेव कार्ड होते हैं। नेव कार्ड का मतलब
बड़े होने की तरफ भाग रहे हैं, बड़े होने की तरफ भाग रहे हैं। तो नेव कार्ड आपके पास में होते हैं 10, जैक और क्वीन। टोटल आपके पास में कितने होते हैं मेरे भाई? एक कलर के 3 होते हैं, तो आपके पास में 4 कलर होते हैं। तो 12 कार्ड आपके पास में क्या होते हैं? नेव कार्ड होते हैं। 12 क्या होते हैं? नेव कार्ड होते हैं। क्लियर है मेरे भाई? और बाकी आपके पास में 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 तक आपके पास में क्या है मेरे भाई? नंबर कार्ड है, नंबर कार्ड है। ठीक है, मैं आपको बोलूं फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड वो कार्ड होते हैं जिनके ऊपर चेहरा छपा हुआ है। ऑनर कार्ड कौन से होते हैं? जो बड़े कार्ड होते हैं, एस, क्वीन, किंग और जैक। ठीक है ना, ये वाले बड़े कार्ड होते हैं। नेव कार्ड कौन से होते हैं? 10, जैक और क्वीन। ठीक है ना मेरे भाई? और नंबर कार्ड 2 से लेके 10 तक होते हैं। क्या कार्ड की इस डेफिनेशन में आपको बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी? के भी तो हो सकता है ना? ना, के नेव कार्ड नहीं है। नेव कार्ड ये 3 ही है, 10, जैक और क्वीन। ठीक है ना, के नहीं है। ए और के को तो अपन सबसे बड़े कार्ड मानते हैं ना। चलो आगे चल लेते हैं। ये बात अब आप मुझे बताओ, जैसे अब मैं आपको बोलूं पहला क्वेश्चन, 1 कार्ड इज टेकन आउट फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बीइंग? पहला आपके पास में किंग, आपके पास में मैंने क्या बोला? बादशाह होगा। एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, तो आपके पास में इस बात की क्या संरचना है कि खींचा गया पत्ता बादशाह है मेरे भाई? मुझे बताओ मेरे भाई, जो डेक ऑफ कार्ड होती है उसमें टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52। टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। इसका मतलब जो सैंपल स्पेस हो गया वो कितना हो गया मेरे भाई? 52। लेकिन आपके पास में जो इवेंट हो गया वो कितना हो गया मेरे भाई? आपको इवेंट क्या निकालना है मेरे भाई? एस निकालना है। अच्छा, कितने एस होते हैं मेरे भाई? तो आप बोलोगे एस होता है, एक चिड़ी का होता है, एक उखम का होता है, एक लाल पान का होता है, एक ईंट का होता है। क्या 4 एस होते हैं मेरे भाई? अब मैंने आप लोगों को जो प्रोबेबिलिटी बताई थी वो क्या बताई थी मेरे भाई? प्रोबेबिलिटी मैंने बताई थी पी ए बराबर, पी ए बराबर मैंने आपको बताया था। जो प्रोबेबिलिटी बताई थी मैंने आप लोगों को क्या बताई थी मेरे भाई? मैंने आपको बोला था, जो प्रोबेबिलिटी बताई थी वो मैंने आपको बोला था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मेरे भाई आपके पास में, इधर आ जाओ, यहां पर आपके पास में, ये मुझे एक बात बताओ, आपके पास में किधर गए ये रहा, आपके फेवरेबल आउटकम कितने होते हैं? आपके फेवर में कौन से आउटकम होंगे? आपके फेवर में तो वही आउटकम होंगे ना जो बादशाह के बारे में बोला गया ना, किंग के बारे में बोला गया, किंग के बारे में बोला गया है। तो किंग के बारे में बोला गया तो एक चिड़ी का, एक हुक्म का, एक पान का और एक इसका। ठीक है, 4 किंग होंगे मेरे भाई। तो आपके जो फेवरेबल आउटकम होंगे वो कितने होंगे मेरे भाई? किंग, 4 किंग होंगे। आपके फेवर में जो किंग आ सकते हैं वो 4 कार्ड आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 है और टोटल आउटकम कितने हैं? यहां पे 52 है मेरे भाई। टोटल आउटकम कितने हैं? 52 है। तो मेरे भाई आपके पास में कैंसिल आउट किया तो कितना हो गया? 1/13। इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई ना, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी हुई वो कितनी हुई मेरे भाई? 13 हो गई कि नहीं होगी? ठीक है ना, के नेव कार्ड में नहीं आता राहुल गुप्ता जी। ठीक है ना, आपको परेशान नहीं होना, आप बस इतनी जितनी बातें बताई उतनी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना मेरे भाई? कितना आ गया मेरे भाई? 1/13। अब भाई मैं आपको एक और प्रश्न बोलता हूं, मुझे एक बात बताओ, ताश के पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इस बात की क्या संरचना है कि खींचा गया पत्ता लाल रंग का हो? अच्छा मुझे बताओ, ताश की गड्डी में टोटल जो आपके आइटम है वो 52 कार्ड है। कितने कार्ड है? 52 कार्ड है। अच्छा, आपके फेवर में कितने आइटम हो सकते हैं? तो आप बोलोगे सर मेरे फेवर में लाल रंग का कार्ड होना जरूरी है, रेड कलर का होना जरूरी है। अच्छा, रेड कलर के टोटल कार्ड कितने होते हैं मेरे पास में? 26 कार्ड होते हैं। अच्छा, रेड कलर के 26 कार्ड होते हैं,
तो आपके फेवर में कितनी कंडीशन है? 26 कंडीशन है। और टोटल कंडीशन कितनी है मेरे पास में? 52 है। इसका मतलब मेरे भाई आपके पास में कैंसिल आउट करोगे तो 26 दूनी 52। क्या इस घटना की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 हुई कि नहीं हुई? 1/2 हुई कि नहीं हुई? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अब मैं आपको बोलता हूं मेरे भाई अगले वाली बात। अगले वाली बात समझने की कोशिश करना। एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है। इस बात की क्या संरचना है कि खींचा गया पत्ता हुक्म का हो, हुक्म का, स्पेड का हो? मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपको बोला था एक डेक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड होते हैं, अच्छा इन 52 कार्ड में मेरे भाई 26 कार्ड क्या होते हैं? रेड के होते हैं। 26 कार्ड रेड होते हैं और 26 कार्ड मेरे भाई ब्लैक होते हैं। 26 रेड होते हैं, 26 मेरे पास में ब्लैक होते हैं। और इन ब्लैक में से 13 आपके पास में किसके होते हैं? स्पेड के। और 13 आपके पास में किसके होते हैं मेरे भाई? क्लब के। तो आपके फेवर में कितने आ सकते हैं? 13। टोटल आउटकम कितने हैं? 52। आपके फेवरेबल आउटकम 13 है, टोटल आउटकम 52 है। 13 चौके 52, कितना आया मेरे भाई? 1/4। जो मैं डेफिनेशन सिखाई थी, अभी जो मैंने चीजें आप लोगों को सिखाई थी, मैन वर्क, धन्यवाद मेरे भाई। आप मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? यहां पर आपके पास में जो डेफिनेशन अभी समझा रहा था वो वहां पे नहीं समझ में आ रही होंगी आपको, लेकिन अब धीरे धीरे आपको पता चल रही होंगी कि मैं जो आपको भाषा बोल रखा था वो भाषा अब आपको समझ में आने लग गई होगी। चलो मेरे प्यारे साथियों आगे चल लेते हैं मेरे भाई। अब आपके पास में इस वाली बात पे अपन चलते हैं। अच्छा, इस वाली बात पे अपन चलते हैं मेरे भाई, तो यहां पे आप मुझे जल्दी से अब इस वाली बात को देखते हैं। देखना, एक ताश की, यहां पे 1 लिख देना मेरे भाई। एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है। इस बात की क्या संरचना है कि खींचा गया पत्ता ब्लैक कलर्ड, काले, अच्छा ब्लैक कलर का नहीं हो, काले रंग का ना हो मेरे भाई। जब काले रंग का ना हो तो लाल रंग का होना चाहिए, लाल रंग का होना चाहिए। लाल रंग के पत्ते कितने हैं? 26। 26 है कि नहीं है? और काले रंग के पत्ते कितने हैं मेरे भाई? 26। इसका मतलब मेरे भाई काले रंग का नहीं होना चाहिए तो लाल रंग का होना चाहिए मेरे भाई। इसका मतलब 26 आपके पास में है। टोटल आउटकम कितने हैं? 52। 26 दूनी 52, 1/2। ये वाला बताओ मेरे भाई, फटाफट से इसका बताओ, जल्दी बताओ इसका। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता दो फटाफट से। ये डेमो क्लास है, ठीक है ना? कितना आया? 1 card is draw from a pack of 52 card. What is the probability that the card draw is in S? आपको बोल रहा है 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो कार्ड में निम्नलिखित परिणाम करने की प्रायिकता क्या है? एक इक्का। तो कितने इक्के आपके पास में? 4। तो आपके फेवर में कितनी कंडीशन होगी? 4। और आप टोटल कंडीशन कितनी होगी? 52। मैंने बता दिया किंग वाला ये। तो कितना हो गया मेरे भाई? 1/13। सभी का 1/13 आया कि नहीं आया? चलो आगे चल लेते हैं। सर भाई पेड कोर्स चल रहा है अपना, एसएससी का फाउंडेशन बेस आएगा भी, एसएससी और रेलवे का। और अभी रेलवे का जो अभी जो ये वाला डेमो है आपके पास में, ये वाला डेमो आपके पास में रेलवे का क्रेश कोर्स है। रेलवे का क्या है मेरे भाई? क्रेश कोर्स है, ठीक है ना? तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई।
तो यहां पे आपके पास में इस वाले का बताओ फेस कार्ड। अब देखो फेस कार्ड, अब देखो मेरे भाई फेस कार्ड, आपको क्या बोला गया मेरे भाई, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, कार्ड पर निम्नलिखित परिणाम करने की प्रायिकता क्या है, ए फेस कार्ड। अब मेरे भाई फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं मेरे लाडले भाइयों, जो फेस कार्ड होते हैं, जो फेस कार्ड होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जैक हो सकता है, क्वीन हो सकता है और किंग हो सकता है। कितने जैक हैं मेरे भाई, जैक मेरे पास में 4 हैं, क्वीन भी मेरे पास में कितने हैं, 4 हैं, और मेरे भाई किंग भी मेरे पास में कितने हैं, ये सारे के सारे आपके पास में क्या है, फेस कार्ड हैं। टोटल फेस कार्ड कितने हैं मेरे लाडलो, 12। इसका मतलब आपके फेवरेबल आउटकम कितने हैं मेरे भाई, आपके फेवरेबल आउटकम कितने हैं, आपके फेवर में कितने आइटम आए, आपके फेवर में 12 आइटम आए, फेवरेबल आउटकम 12 है। और एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते बोल रखे हैं, 52 पत्ते बोल रखे हैं। कितने पत्ते बोल रखे हैं, 52 पत्ते बोल रखे हैं। 4 तिया 12, इसको काटोगे तो 13, तो 3/12। फेस कार्ड का मतलब आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, फेस कार्ड आपके पास में 12 है। एक फेस कार्ड आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो टोटल 12 फेस कार्ड आ सकते हैं। ये वाला फेस कार्ड आ सकता है, देखो मैं आपको बताऊं आपके पास में क्या क्या आ सकता है मेरे भाई, फेस कार्ड कौन कौन से हैं। टोटल फेस कार्ड ये है मेरे पास में, टोटल फेस कार्ड कितने हैं मेरे प्यारे साथियों, ये वाले हैं। टोटल फेस कार्ड ये वाले हैं। या तो वो फेस कार्ड में मेरे फेवर में यह आ सकता है, यह आ सकता है, यह आ सकता है, ये कोई भी आ सकता है इनमें से। तो इन 12 कार्ड में से कोई भी आ सकता है, मतलब मेरे पास में 12 केस फेवरेबल हो गए, और टोटल जो कार्ड के केस हो गए वो 52 हो गए। टोटल जो केस होता है वो नीचे लिखूंगा, और ऊपर क्या लिखूंगा, जो मेरे फेवर में जो केस है वो लिखूंगा। क्या 12/52 सही है क्या, एस क्यों नहीं लिया मेरे भाई, एस के ऊपर फोटो नहीं होती है। फेस कार्ड का मतलब पता क्या होता है, फेस कार्ड का मतलब होता है मेरे लाडले भाई, फेस कार्ड का मतलब होता है ऐसा कार्ड, ऐसा कार्ड जिसके ऊपर फोटो लगी हुई हो, फोटो लगी हुई हो, चेहरा आता हो, चेहरा आता हो, ठीक है ना, फेस लगा हुआ हो। तो मेरे भाई जो मैंने अभी फेस लिए, एस के ऊपर कोई भी फेस लगा हुआ नहीं होता, इसलिए मैंने एस को नहीं लिखा। इक्का तो फेस कार्ड है क्या, ना, इक्का ऑनर कार्ड है। ठीक है भाई, इक्का क्या है, ऑनर कार्ड है, बड़ा कार्ड है। इक्के के बारे में मैंने क्या बोला था, बड़ा कार्ड है। वो क्या है, प्रतिनिधित्व करता है इस चीज का, उसे अपन ओनर कार्ड की श्रेणी में दे सकते हैं, फेस कार्ड की श्रेणी में नहीं दे सकते हैं। दोबारा से समझ लो, मैंने आप लोगों को फिर से बता दिया, अब गलती नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं। हुक्म का पत्ता किसे बोलते हैं, हुक्म का पत्ता बता तो दिया दादा। चलो आगे चल लेते हैं, ये वाला बताओ। 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला गया, निकाला जाता है, तो कार्ड पर निम्नलिखित परिणाम करने की प्रायिकता क्या है, आइदर रेड और किंग। या तो आपके पास में लाल रंग का हो या फिर राजा हो, या तो फिर लाल रंग का हो या फिर राजा हो, ठीक है ना। आइदर की जब भी कंडीशन आती है तो आप लोगों को क्या करना है मेरे भाई, अब आपके पास में टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं मेरे भाई, टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं मेरे भाई, जो रेड कार्ड होते हैं मेरे भाई वो आपके पास में होते हैं 26। और मेरे भाई 26 कार्ड होते हैं, तो किंग कितने होते हैं मेरे पास में, 4, ठीक है ना, या की कंडीशन में जुड़ जाता है। तो आप बोलोगे सर 30 हो गया, गलती तो नहीं की ना अपन ने, लेकिन ये गलत है। पता है क्यों गलत है, मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, आप समझने की कोशिश करना, आप समझने की कोशिश करना। यहां पे मैं 4 क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे भाई आपके पास में जब आप रेड कार्ड लेते हो मेरे प्यारे साथियों, जब आपने ये रेड कार्ड लिया, कौन से कार्ड ले लिया, रेड कार्ड ले लिया, कौन से कार्ड ले लिए मेरे प्यारे साथियों, रेड कार्ड ले लिए। जब आपने रेड कार्ड लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 कार्ड ले लिया। क्या 13 कार्ड में आपके पास में किंग नहीं आ रहा, क्या
क्या आपने ये वाला रेड कार्ड लिया मेरे भाई, डायमंड वाला, तो आपके पास में यहां पे एक किंग नहीं आ रहा क्या? तो 13 और 13 इन 26 में 2 किंग आ गए। इसके अलावा तो हमारे पास एक किंग बचा, एक राजा बचा। 2 ही राजा बचे ना मेरे भाई, 2 ही राजा बचे कि नहीं बचे? इसका मतलब मेरे लाडले भाइयों, यहां पे जब 26 रेड कार्ड ले रहे हो तो 2 राजा इन 26 रेड कार्ड में शामिल होंगे कि नहीं होंगे? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों आप समझ लेना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपके पास में क्या बोला गया है वो देख लीजिए मेरे भाई। तो जो 26 रेड कार्ड है और फिर प्लस का 2 किंग कार्ड है, राजा का मतलब किंग होता है, प्लस 2, इसका मतलब टोटल कार्ड कितने हो गए? 28। तो ये क्या है आपकी फेवरेबल कंडीशन? फेवरेबल कंडीशन 28 है, टोटल कंडीशन कितनी है? 52। इसका मतलब 4 सत्ते 28, 13 चौके 52, 7/13 क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस बात की। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता दो। चलो मेरे प्यारे साथियों अगले वाली बात पे चलो, ये वाला बताओ। अब जब नाइदर और नोर की कंडीशन आए तब आपको क्या करना, 2 तरीके मैं बताऊंगा इसको। 1 कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉ इज? 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, कार्ड पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होती है? आपको बोल रहा है नाइदर ए हर्ट नॉर ए किंग, ना तो लाल पान होना चाहिए ना ही वो राजा होना चाहिए। आपको क्या बोल रहा है मेरे भाई? आपके पास में या ना तो वो लाल पान होना चाहिए और ना ही राजा होना चाहिए। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, लाल पान कितने हैं मेरे भाई? लाल पान मेरे पास में 13 है, 12 प्लस 1 राजा, 12 प्लस 1 राजा, ठीक है। तो आपके पास में राजा कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो 3 राजा ये हो गए। टोटल आपके पास में 13 और 3 16 हो गए कि नहीं हो गए? इसका मतलब लाल पान और राजा होने की प्रायिकता आप निकाल दो। एक बार किसकी प्रायिकता निकाल दो? लाल पान और राजा होने की प्रायिकता कितनी होगी? 13 लाल पान होते हैं, उसमें उसके बाद में 3 अलग से राजा होते हैं, क्योंकि एक राजा तो लाल पान में हो गया। टोटल आपके पास में 16 आउटकम हुए फेवरेबल, और आपके पास में इधर हो गए 52। कैंसिल आउट करोगे तो 4 चौक 16 और यहां पे हो गया 13 चौके 52। ध्यान रखना ये होने की प्रोबेबिलिटी है, आपको क्या पूछा है? ना होने की प्रोबेबिलिटी। और मैंने आपको क्या बोला था? PA प्लस का PA और बराबर 1 बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? इसका मतलब नाइदर और नोर की कंडीशन आए तो आप एक बार इसके होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, और फिर जो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है इस 1 में से घटा दो मेरे लाडलो। 1 में से कितना घटा दोगे? 4/13। इसका मतलब 9/13 होगा कि नहीं होगा? 9/13 होगा कि नहीं होगा? बात समझ आई कि नहीं आई? 9/13 होगा। 35/52 कहां से आ गया? 35/52 बताओ कितना होगा? 9/13। अब आप बोलोगे सर नहीं इससे मत कराओ, तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो? 16 कार्ड ये हैं, इसका मतलब मैं क्या कर दूंगा? 52 में से मैं कितना घटा दूंगा? 16 घटा दूंगा। 12 में से 6 गया तो कितना हो गया? 6। 4 में से 1 गया तो 3 हो गया। 36 कार्ड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, डिवाइड बाई 52। 4 से काटो, 4 नाम 36 और 13, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन नाइदर और नोर की कंडीशन में अगर आप ये वाली बात समझ गए, क्या समझ आई क्या? एक बार बात आपको समझ आ गई कि आगे 9/13, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। शिव रावत, शिव भाई, अब आप मुझे बताओ आपको समझ आ रही है कि चीज नहीं आ रही है? क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वाली बात में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी लाडले भाई को कोई दिक्कत परेशानी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दो, मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगा। अगले वाली बात समझो।
आपके पास में क्या है, 1 कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है ना। 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। कार्ड पर निम्नलिखित परिणाम करने की प्रायिकता क्या होगी? इक्के के अलावा अदर एस, तो सबसे पहले इक्का कितना होगा? 4। मतलब मैं आपको बोलूं इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको पूछा इक्का नहीं होना, मैं क्या निकाल दूं? इक्का होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दूं। तो आपके पास में मेरे भाई, आपके पास में कितना हो गया? इक्का होने की प्रोबेबिलिटी 4, टोटल आउटकम कितने हो गए? 52। 1/13 है ना इक्का होने की प्रोबेबिलिटी है, तो इक्का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 में से 1/13 घटा दीजिए, तो 12/13 आपका राइट आंसर होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। हाँ, फिर 1 में से घटा दो। ना योगी जी, अपन ऐसा काम नहीं करेंगे। मुझे पता है योगी जी बहुत खतरनाक टाइप के व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, लेकिन अपन को ऐसा काम नहीं करना है। और अभी हमारी पेड क्लासेज चल रही हैं, तो आप बढ़िया से पढ़ाई करो। और हमारा एक संस्कार परिवार है, ठीक है ना, और संस्कार परिवार की तरह अपन जीना है अपन को। आप सब छोटे भाइयों, मेरा ये टारगेट नहीं है कि आपको गलत शिक्षा दी जाए। गलत शिक्षा से आप ही खराब नहीं होगे, आपका वो परिवार खराब हो जाएगा। इसलिए आपको अच्छी शिक्षा लेनी है और आप लोगों को मेहनत करनी है मेरे भाई। तो इक्का होने की निकाल दोगे तो ना होने की अपने आप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? होने प्लस ना होने का सम कितना होता है? 1 होता है। चलो मेरे प्यारे साथियों, ये बताओ, ये बताओ, अच्छा मेरा बताओ, लाल रंग के गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का हटा दिया जाता है। शेष पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला गया है, तो काली बेगम की प्रायिकता बताओ। बताओ भाई कितना होगा? जल्दी बताओ मेरे भाई। चले आगे। तो मेरे भाई लाल रंग का गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, इधर आओ, समझना समझना मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको क्या बोल रहा हूं। ये लीजिए, कहां गया कम वक्त, ये रहा। लाल रंग का क्या क्या हटा दिया मेरे भाई? लाल रंग का इसने क्या क्या हटा दिया मेरे भाई? लाल रंग का इसने क्या क्या हटा दिया? लाल रंग का इक्का हटा दिया। लाल रंग का क्या हटा दिया मेरे भाई? इक्का हटा दिया। लाल रंग का इक्का हटा दिया। लाल रंग का इक्का हटा दिया। लाल रंग का फिर क्या हटा दिया मेरे भाई? ये हटा दिया। लाल रंग का क्या हटा दिया? ये भी हटा रहा ना, क्या क्या हटा रहा मुझे बताओ। लाल रंग का और क्या हटा रहा मेरे भाई? ठीक है, अच्छा इस स्लाइड को मैं क्या कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं, और कॉपी करके मैं क्या कर लेता हूं, फिर इस स्लाइड को उठाता हूं, अच्छा यहां पे दे ही रखा ना ऑलरेडी, ठीक है। तो आपके पास में समझना कौन कौन सा हटा दिया मेरे भाई। जैसे आपके पास में लाल रंग के ये हटा दिए, फिर आपके पास में क्या हटा दिया मेरे भाई? लाल रंग का गुलाम, बेगम और बादशाह। लाल रंग का गुलाम, बेगम, बादशाह, मतलब आपके पास में क्या क्या हटा दिया? लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का गुलाम, बेगम, अच्छा सॉरी, लाल रंग का गुलाम, बेगम, बादशाह, ये भी हटा दिया। क्लियर है ना मेरे भाई? तो अब आपके पास में कितने कार्ड हटाए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब आपके पास में 52 कार्ड थे। और इन 52 कार्ड में से 52 कार्ड में से आपने कितने कार्ड हटा दिए? 8 कार्ड हटा दिए। अच्छा बच्चे कितने कार्ड मेरे भाई? 44 कार्ड बचे। मतलब आपके पास में जो टोटल सैंपल स्पेस है वो इस बार 44 ही है।
अब आपको क्या बोला, पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला गया तो काली बेगम की प्रायिकता क्या होती है। तो मेरे भाई काली बेगम कौन कौन सी हुई इस बार, काली बेगम एक तो ये रही और काली बेगम ये रही, दो ही बेगम हो सकती हैं। इसका मतलब आपके पास में फेवरेबल आउटकम कितने हैं, दो, तो 2/44, ठीक है, कितना हो गया मेरे भाई 1/22, 1/22। क्लियर है। अभी तक मैं 52 इसलिए ले रहा था कि टोटल जो आउटकम है वो कितने हैं, वो आपके पास में 52 थे, लेकिन इस बार 44 है क्योंकि 8 आपने क्या कर दिए, निकाल दिए लाडलो, 8 आपने क्या कर दिए, निकाल दिए लाडलो। चलो आगे चल लेते हैं। हाँ आगे चले। अब आपके पास में 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक आधार पर एक पत्ता निकाला जाता है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता एक राजा या रानी होने की प्रायिकता। याव के केस में आप जोड़ा जाता है, राजा कितने होते हैं 4, रानी कितनी होती है 4, टोटल मिला के 8 फेवरेबल काउंटिंग हो गई और टोटल कितने में से 52 में से कितना हो गया, 4 दूनी 8 और इधर हो गया 13। क्या 2/13 हो गया कि नहीं होगा लाडलो, 2/13 होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। क्लियर है। चलो आगे चल लेते हैं। बढ़िया बात है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। 4 होते हैं राजा, 4 होती है रानी, 2/13 होगा कि नहीं होगा, बात आपको समझ आई कि नहीं आई, ठीक है ना। रेलवे का पेड बैच एप्लीकेशन पे होगा अभी कल 26, 27 और 28 तारीख तक क्रेश कोर्स 199 रुपए में है, बाद में ये 249 रुपए में हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा 249 में भी नहीं होगा, ये शायद 499 में हो जाएगा, ठीक है ना, क्रेश कोर्स भी। तो अभी मैं 199 रुपए का दे रहा हूं, बाद में 499 रुपए का हो जाएगा। कहां पे मिलेगा ये मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं मेरे भाई, कहां पे मिलेगा ये मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। सारे के सारे लोग उस वाले बैच को एक बार परचेज कर लो, क्योंकि जिस उसी क्लास का ये डेमो चल रहा है, उसमें मैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूं। मुझे लग रहा है कि इसी चैप्टर की आपको थ्योरी पढ़ानी है। एडवांस मैथ के सभी चैप्टरों की लगभग की मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है आपको, ठीक है ना। तो आपको कहां पे ये बैच मिलेगा, सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैथ्स बाय अजय चौधरी सर। अगर आप लोगों को बैच परचेज करने में या फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस वाले नंबर पे आप मैसेज कर देना, ठीक है ना। तो आपके पास में बैच कहां पे, 30 दिन 30 मैराथन आप लोगों को ले लेनी है, ठीक है। एएलपी का पेपर आज मैं 2 पेपर डाल रहा हूं, तो ये वाले पेपर भी आप लोगों को ले लेने हैं, ठीक है ना मेरे भाई। ये आपका सिलेबस है, ये भी मैं डाल दूंगा आज, ठीक है मेरे भाई। सारी चीजें जो रेलवे इसमें करवाएंगे, ठीक है ना। तो पहले 249 का था, लेकिन आप लोगों ने बोला कि सर ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो मैंने इसको 199 का कर दिया, 199 रुपए का कर दिया मात्र, ठीक है ना। ठीक है, ये 27 और 28 कल तक ये 199 का है, फिर ये 249 का भी नहीं, पूरा 500 का हो जाएगा ना। तो अब आप लोगों को पूरा 500 का हो जाएगा, तो अभी 199 रुपए में आप कर लीजिए एनरोलमेंट। दूसरा मैं आप लोगों को बोलता हूं कहां मिलेगा ये, हमारी एक एप्लीकेशन है study.com नाम से, इस पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। study.com बिना स्पेस दिए हुए आपको लिखना है, मात्र 199 रुपए में आप लोगों को कोर्स मिलेगा। 199 रुपए कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, 50 दिन का ये कोर्स है। इसमें आपको रेलवे की सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, बढ़िया तरीके से मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा आपने सुबह ही परचेज किया था, बहुत बढ़िया। कल भी एक बार YouTube पे क्लास चलेगी, फिर आपकी एप्लीकेशन पे ही क्लास चलेगी। मैंने डेमो आप लोगों को बता दिया है। तो मेरे भाई आगे की जो क्लास है अपन कल करेंगे, तो सारे के सारे लोग इस वाले टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना लाडले भाई। अब आपके पास में इसका PDF मैं डाल देता हूं एप्लीकेशन पे और वहां पे। तो कल मैं यहां से शुरुआत करता हूं मेरे भाई, ये वाला प्रश्न अपन ने कर लिया था, कल अपन यहां से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा ये वाला प्रश्न मैं प्रोबेबिलिटी में करवा दूंगा, ये वाला प्रश्न जब मैं प्रोबेबिलिटी करवाऊंगा ना, तब मैं आप सॉरी P&C करवाऊंगा ना, तब मैं आप लोगों को करवा दूंगा। बाकी एक बार मैं यहां से भी बता दूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और P&C एक दूसरे के रिलेवेंट चैप्टर हैं, ठीक है ना। तो जिस भी भाई ने परचेज नहीं किया रेलवे क्रेश कोर्स, वो आप परचेज कर लीजिएगा, बहुत अच्छी क्लास आप लोगों को वहां पे मिलेगी। आज के लिए सभी भाइयों को जय हिंद। रात 9 बजे मैराथन क्लास में आप लोगों को आ जाना है। बाय बाय, टेक केयर और लव यू। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद मेरे भाई।
हाँ, ऐप में पीडीएफ डाल दूंगा और इसकी